बंदितु सौ सिद्धि धूमचल मनोभवं गदिं पत्ते बोचामी समत्पाहोड़ मिड़मो सुध के विधि भटजम मिड़मो वरियंताड़म मिड़मो सिद्धाड़म मिड़मो आयरियाड़म मिड़मो वज्रायाड़म मिड़मो लोहिसो जय बोलो नितानंद भगवान की परमेश्वरी भगवान की आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की चरण श्रवण आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की महानुभाव बंद अधिकार प्रारंभ हुआ है यहाँ पर, जिसमें आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी 5 गाथाओं के माध्यम से बंद अधिकार को प्रारंभ करते हैं और उसकी व्याख्या कर रहे हैं। आचार्य भगवान कहते हैं, जब आंख खुली तो जिनदेव को देखा, जब आंख बंद हो तो निज देव को देख लेना, अपनी आत्मा को देख लेना। निज नाथ को जानने के लिए जिन नाथ को जानना, जिन नाथ को जानने के बाद निज नाथ को मत भूल जाना, बहुत गंभीर है। ये ज्ञानी लोग पास के मंदिर में जाएंगे तो दूसरे मंदिर में देखते भी नहीं है और कहते हैं हमारा तो नेमिनाथ भगवान का मंदिर है, कोई कहता हमारा पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर है। नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा के राग में नेमिनाथ भगवान को भूल गया। अरहंत बिंब के पास में कोई भी देवी हो या देवता हो, तुम तो जिनेंद्र भगवान के दर्शन करो। भैया बंद को बंद करना है तो राग दृष्टि हटाओ। पानी तो पानी है, चाहे पीतल, कांस, मिट्टी, चांदी, सोने के पात्र में हो, पानी तो पानी है, पात्र तो पात्र है। पानी अपना धर्म नहीं छोड़ता है भैया। किसी वंश में, किसी जाति में, किसी पंथ में, कुल में जन्म ले लो, यह तो वर्तन है। अपने ज्ञानानंद स्वभाव का घात मत करो। दुनिया के संबंध छोड़ दिए, अपने गुरु के राग में अपने भावों को बिगाड़ रहा है। बंद व्यवस्था को समझो, निर्बंध व्यवस्था की प्राप्ति को समझो। मोक्ष बहुत बड़ी वस्तु नहीं है। पृथकीकरण का जो उपाय है वह मोक्ष मार्ग है, और पृथकीकरण का पूर्ण हो जाना मोक्ष है। जिसे हम पृथकीकरण कह रहे हैं वह वेद विज्ञान है। जो पृथकीकरण है वह क्या कहते हैं कलश में अमृतचंद स्वामी, भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा ये किल केचन अस्ये भावतो वद्रा वद्रा ये किल केचन। जितने मृत्यु को प्राप्त हुए हैं वह भेद विज्ञान के अभाव में हुए हैं, और जितने निर्बंध हुए हैं भेद विज्ञान के सद्भाव में हुए हैं। यह पृथकीकरण का विज्ञान है। जो व्यक्ति आश्चर्य करता है वह महादोषी होता है। किसी विषय में आश्चर्य नहीं करना। नाटक में लिपस्टिक लगाकर कोई रंगमंच पर चेहरा बनाकर आ गया, यह ऊपर की मिलावट है। चेहरा तो जैसा है वैसा ही है। कर्म सिद्धांत कह रहा है मेरे मित्रों, द्रव्य के टुकड़ों के राग में द्रव्य दृष्टि को भूलकर वर्तमान की पर्याय को ही छिपा रहा है, निज परिणति छिपा रहा है। यह मायाचारी है।
यहाँ सर्वाधिक हाथ पैर टूटते हैं। कौन से काल में? वर्षा काल में। मेघों के बाण से तो हाथ पैर टूटते हैं, परंतु देवियों की आंखों की वर्षा से संयम के हाथ पैर टूटते हैं। जितने फिसलते हैं, जितने फिसलेंगे, वह संयम की भूमि से फिसल गए देवी के आंखों के पानी से, देवी के आंखों के पानी से। हे मां, तेरे पास बस यही ताकत है कि किसी पुरुष को पिघलाना हो। जो पानी को देखकर फिसलना प्रारंभ कर देगा, वह मोक्ष मार्ग में कैसे चल पाएगा? दृढ़ धर्मी होना चाहिए। कोटि कोटि विघ्न आए, फिर भी दृढ़ रहना है। अरे ज्ञानी, वैद्य को यदि डर लगेगा इंजेक्शन लगाने में, तो रोगी को ठीक करेगा या मारेगा? अगर वैद्य डरने लगा इंजेक्शन लगाने में, तो रोगी को ठीक करेगा कि मारेगा? ऐसे ही योगी परिसर उपसर्ग व दुनिया के दुखों को देखकर रोने लग जाए, तो उनको मोक्ष होगा या बंध को प्राप्त होगा? प्रवास में श्रावकों को तो राग हो जाता है, कहीं कहीं तो भूमि पर लेट जाते हैं कि कैसे निकलोगे, यदि तुम उनका रोना देखोगे तो विहार कैसे कर पाओगी? फिर तो श्रावकों की भाषा कि छोड़कर जा रहे हो तो पाप पड़ेगा। श्रावक बोल लेता है, अरे ज्ञानी, यदि ऐसे पाप पड़ने लग गया तो कभी मोक्ष ही नहीं मिलेगा। यह तुम्हारा राग रो रहा है, घर से निकल आए तो माता पिता रो रहे हैं, यानी मैं माता पिता के राग के लिए साधु नहीं बना हूं, मैं आत्मा के कल्याण के लिए साधक बना हूं। यह मेरे लिए नहीं हो रहे हैं, ये मेरे लिए नहीं रो रहे, ये अपने राग में रो रहे हैं। समझो, मैं तो अपने ज्ञानानंद में ही आनंदित हूं। जो निज आनंद है वह स्वात्म ही है, और जो इंद्रिय आनंद है वह परात्म ही है। स्वसत्ता का जब तक भान नहीं है, स्वशक्ति का भान नहीं है, तब तक पर वस्तु में आनंद है, उसे स्वशक्ति का ज्ञान नहीं है। ज्ञानियों, पर वस्तु का आनंद भी निज की भोग धारा है। ध्यान दो, पर वस्तु में आनंद है, वह भी जीव की साता का उदय है। पर वस्तु में जो आनंद है वह भी चेतन की चिद धारा है। निज ज्ञान असाता के साथ चल रहा है, तो पर वस्तु भी उसे आनंदित नहीं कर सकती है। जिन जिन द्रव्यों में आनंद आ रहा है, उस आनंद को तू देख रहा है, परंतु आनंद जो आ रहा है वह दृश्यानंद है। उस दृश्यानंद के साथ वह दृश्यानंद वस्तु और उसकी सत्ता में आनंद है। भैया, पुण्य की सत्ता तुझे दिखाई नहीं दे रही है, यदि उसका वियोग हो जाए और असत्ता का उदय आ जाए, तो यह सारे सुखानुभूत दृश्य ही दुखानुभूत हो जाएंगे। समझो, जिन जिन द्रव्यों से तुम सुखानुभूति ले रहे हो, उन संपूर्ण द्रव्यों में पुण्य द्रव्य आत्मा में अवस्थित है। उसकी सत्ता से ही इंद्रिय सुख की अनुभूति होती है। उस पुण्य की सत्ता में ज्ञान का क्षयोत्सम व इंद्रियों की प्रवृत्ति सारी की सारी अनुकूल भूत होकर चलती है। यानी असाता के उदय में स्वयं का भी ज्ञान स्वयं के प्रतिकूल हो जाता है। जब असाता का उदय आता है तो स्वयं का ज्ञान भी वहां काम नहीं आता। भैया, अनेकांत दृष्टि से कथन करोगे तो स्वयं की आत्मा स्वयं के अनुकूल हो जाएगा। ज्ञान किसमें है?
आत्मा में ज्ञान किसका गुण है? आत्मा का। ज्ञान गुण गुणी आत्मा से भिन्न होता है क्या? नहीं, गुण गुणी से भिन्न नहीं होता है। इसलिए जो ज्ञान धर्मी आत्मा है, स्वयं की आत्मा ही स्वयं के प्रतिकूल होती है। इसलिए जिसे आप वैभाविक परिणति समझ रहे हो, वैभाविक परिणति नहीं है। वैभाविक परिणति किसी अन्य की है, किसी अन्य से हुई है। असाता के उदय से सुख परिणाम भी यह जीव नहीं कर पाता है। जब असाता का उदय चल रहा हो उस समय सुख परिणाम भी नहीं बना सकता है। मंदिर जाने के भी भाव नहीं होते, इस समय असाता का उदय चलता है। असाता की तीव्रता में देव दर्शन, जिनवाणी आदि में उसका मन नहीं लगता है। भगवान की भक्ति में भी साता चाहिए, साता का उदय चाहिए। असाता एक प्रकार की नहीं है, अनंत प्रकार की है। अशुभ कर्म के काल में पंच परमेष्ठी को देखकर आनंद नहीं आता। 5 पापों में लगा रहता है जीव। तत्व के निर्णय के लिए अशुभ कर्म का उदय उस जीव का है। जो जीव सम्राट पद पर आसीन हो और छुटा की गोली खाने की बात कर रहा है, सम्राट पद पर आसीन है और बाजरे की रोटी खाने के परिणाम हो रहे हैं, बस समझ लो कि इसका अशुभ कर्म का उदय सामने आने वाला है। जैसे सम्राट पद पर आसीन पुरुष ज्वार को खाने के परिणाम कर रहा है, ऐसे ही कोई जीव रत्नत्रय धर्म से मंडित निर्ग्रंथ मुद्रा से युक्त बैठा है। इस जीव के विषय कसाय के परिणाम हो रहे हैं। इससे बड़ा अभागा जीव दुनिया में होगा नहीं। इसकी देह की परिणति पवित्र दिखाई दे रही है, लेकिन आत्मधर्म की प्रवृत्ति अब मृत हो चुकी है। आत्मधर्म के अभाव में देह धर्म मात्र सुगति का साधन नहीं है। या भावों की परिणति पवित्र चल रही है, तो भावों की परिणति से भाव सुधरेगा, देह की परिणति से भाव नहीं सुधरेगा। यह बंद अधिकार है, समझो। ना उपयोग को संभालना, ना योग को संभालना। क्या था? अपने ज्ञान को ही संभाल ले। ना उपयोग को संभालना है, ना योग को संभालना है। आप तो बस केवल अपने ज्ञान को संभाल लो। ज्ञान का संभालना उपयोग का साधन है। ज्ञान का संभालना योग का साधन बताया गया है। यानी पंखा चल रहा है, इसको बंद कर दो तो गया, हाथ से पंखा को रोकने लगा, पंखा तो नहीं रुका परंतु हाथ विहीन हो गया, निश्चित हो जाएगा। चलते हुए पंखे को हाथ से बंद करने जा रहे हो तो हाथ विहीन हो जाओगे, पंखे को बंद नहीं कर पाओगे। अज्ञानी पंखे को बंद करने जाएगा और ज्ञानी पंखे के बटन को बंद करने जाएगा। अंतर समझ में आ रहा है? यानी योग संभालो, उपयोग संभालो नहीं, यानी नहीं, अपने अंतरंग ज्ञान को ही संभालो। मुमुक्षु, ऐसी कौन सी आपकी योग की क्रिया है? आचार्य भगवान यहां बता रहे हैं, इंद्रियों को मत संभालिए, मन को मत संभालिए। संभाल सकते हो तो अपने ज्ञान को संभालो। योगी आत्मज्ञान को संभालता है,
ज्ञान को बस में कर लेना ही ध्यान है, ज्ञान में लीन होना ही ध्यान है। ज्ञाता का ज्ञानभूत मात्र होना वही निर्वाण है। सिद्धालय में क्या व्यवस्था है? योग बचता है क्या? उपयोग की चंचलता बची क्या? शुभाशुभ उपयोग होते हैं क्या? शुभ उपयोग होते हैं क्या? कुछ नहीं बचा, मात्र अखंड ज्ञान धन। इस विषय को समझने के लिए आज ही देह में होकर भी देही की वेदन करते हुए, वेदक को जानते हुए, वेदना शून्य होकर एक वेदन भाव में लीन हो रहा है, वही ध्रुव अखंड भगवान आत्मा है। ज्ञान गुण की धारा में समय सार को समय सारभूत होकर कहो, समय सार होकर सुनो। समय सार की व्याख्या में, समय सार के व्याख्यान में निश्चय व्यवहार नय का जो खंडन करता है कोई जीव, वह समय सार की अनुभूति नहीं ले रहा है। जिसकी निश्चय नय की पुष्टि की धारा है वह निश्चय एकांती, और जिसकी व्यवहार नय की पुष्टि की भावना है वह व्यवहार धर्मी हो चुका है, परंतु वह दोनों समय सार से शून्य है। शंका नहीं करना, व्यवहार पक्ष वाले समय सार लेकर बैठते हैं, उनका उद्देश्य सिद्धांत की सिद्धि करना है बस। भैया यानी निश्चय पक्ष वाले समय सार को लेकर बैठते हैं, तत्क्षण निश्चय नहीं की सिद्धि करना चाहते हैं, वे समय सार के पास पहुंच ही नहीं पाते हैं। निश्चय व्यवहार दोनों नए व्याख्यान की शैलियां हैं, दोनों नए वस्तु नहीं है। वस्तु को कहने की पद्धति है, पर द्रव्य को वस्तु स्वीकार लेना यही तत्व की भूल है। समय सार नयातीत है। हे मोक्षु, मेरी ध्रुव आत्मा किसके आलम्बन से है? मेरी ध्रुव आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। सच्चिदानंद स्वरूपो हम, जो सच्चिदानंद स्वरूप है वह पर की आलम्बन भूत नहीं है। जिसने सत्य को नहीं स्वीकारा वह चित्त को क्या पहचानेगा? जिसने सत्य को नहीं स्वीकारा वह चित्त को क्या पहचानेगा? जिसने चित्त को नहीं जाना वह आनंद को क्या समझेगा? जो सत्य है वह चैतन्य भूत है। अध्यात्म दृष्टि को अनेकानेक विद्वानों ने ग्रहण किया, सत्य को कह दिया, चित्त को भी कह दिया, आनंद को भी कह दिया, लेकिन भैया मेरा सत्य, मेरा चित्त, मेरा आनंद ईश्वर क्या करेगा? यानी नदी बहती है, वह जाकर कहां मिलती है? समुद्र में जाकर मिल जाती है। अब उसकी नदी संज्ञा समाप्त, वो सागर में जाके मिल गई, अब उसकी नदी संज्ञा समाप्त हो गई, और कौन सी संज्ञा प्रारंभ हो गई? सागर। अब वो सागर बन गया, सागर संज्ञा को प्राप्त है। नदी सागर संज्ञा को अवश्य प्राप्त हुई है, लेकिन तब भी नदी की एक एक बूंद से पूछना कि उसने अपनी सत्ता का अभाव कभी नहीं किया, चाहे वह समुद्र में मिली हो। मेरी बूंद पूर्ण सुदंत है। ऐसे ही भैया हम निगोद से तृष्णाली में आए, तृष्णाली में पुरुषार्थ करके सिद्धालय में प्रवेश कर जाएंगे, अनंत सिद्धों में मिल जाएंगे, तब भी अपनी सत्ता को, अपनी सत्ता का नाश नहीं होने दूंगा। मेरा सिद्ध स्वभाव स्वतंत्र ही होगा, सत्य चिद आनंद ही होगा। अपनी सत्ता को
मिटाकर रहना, यह किस बात का आनंद? सत्ता बना के रखो। यानी मंदिर में 4 घंटे के उद्देश्य से आया था और 4 घंटे से तू भगवान की भक्ति कर रहा है, तब तुझे थकान नहीं होती, तनाव नहीं होता, टेंशन नहीं होती। ऐसे ही किसी दूसरे ने यह कह दिया कि 2 घंटे तुझे यहीं बैठना है, तो तुझे आदेश है, तब क्षीण तब क्षण तुझे कष्ट महसूस होगा, क्योंकि तुझे बांध कर रखा है। जब बांधने में दुख है तो पराधीनता में दुख है। संसार में दूसरा दुख नहीं है। पुनः समझना, जगत के प्रपंच में पढ़कर अपनी स्वतंत्र सत्ता का नाश मत कर बैठना। नाश हुआ नहीं, परंतु श्रद्धा में नाश हो जाएगा। तो सम्यक्त्व का नाश अवश्य होगा, वस्तु का नाश नहीं होता है, वह त्रैकालिक है। कोई भी द्रव आज तक ना अधिक हुआ है ना हीन हुआ है, वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है। आत्मश्रद्धा में जो होता है वही सम्यक या मिथ्यात्व का कारण है। यह कभी मत कहना कि कोई विपरीतता का कथन कर देंगे तो धर्म का नाश हो जाएगा। भैया विपरीत चिंता मत पालना। पंडित जी ने आगम विरुद्ध बोल दिया तो दूसरे लोग यह सोचने लग गए कि भैया विद्वान है, सही कह रहा होगा, इसलिए उन्होंने तो धर्म का नाश ही कर दिया। वह व्यवहार दृष्टि का कथन है, इसमें धर्म का नाश होता तो वस्तु व्यवस्था ही बदल जाती है। वस्तु व्यवस्था बदल जाता है, तू धर्म का नाश नहीं कर पाएगा, वह तो जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन विपरीत चिंतन करके अपने सम्यत्व का घात अवश्य कर रहे हैं। पानी में शीतलता, अग्नि में उष्णता, किसने प्रवेश कराई? किसने प्रवेश कराई? यह द्रव्य का स्वभाव है और स्वभाव में प्रवेश नहीं कराया जाता है, स्वभाव को निकाला नहीं जाता। ऐसे ही आत्मा में ज्ञान, दर्शन और धर्म ये स्वभाव है, उनका नाश कभी होता नहीं है। स्वभाव को निकाला नहीं जाता। ऐसे ही आत्मा में ज्ञान, दर्शन, धर्म है, उसको नाश कभी नहीं होता है, क्योंकि स्वभाव है। स्वभाव है सदर लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत्य है, अर्थात उसका कभी नाश नहीं होता है, क्योंकि स्वभाव है। इस बात को आज से यही समाप्त कर देना कि मैं किसी का अच्छा कर पाऊंगा, मैं किसी का बुरा कर पाऊंगा, यह तुम्हारा मात्र राग का संयम। क्या है? राग का संयम। तुम्हारा तो राग का रंग है, राग का रंग, यह तुम्हारा मात्र राग का रंग है। यानी किसी की असाता का उदय है तो उसके बहिरंग निमित्त तुम बन सकते हो, या किसी की साता का उदय तो उसकी अच्छी निमित्त बन सकते हो, फिर भी तुम
किसी के अच्छे बुरे के करता नहीं हो। आप करता नहीं है, ना आप किसी का अच्छा कर सकते हैं, ना आप किसी का बुरा कर सकते हैं, करता नहीं है। निमित्त बन सकते हैं, करता नहीं है। अरे ज्ञानी विश्वास रखना, तुम तत्व दृष्टि में बिना विराग मार्ग पर दिगंबर आचार्य का मुनि किसी भी पद को धारण कर लेगा, किसी भी, लेकिन तत्व दृष्टि से शून्य ही रहोगे। उस झलक का भेदन नहीं कर पाएंगे। जो झलक आनी चाहिए, यह जीव ज्ञान को ज्ञान से वेदन नहीं कर पाता, तब भी अज्ञान में अपने आप को वेदन मान रहा है। शब्द पर ध्यान दो। अब वो आश्चर्य, जीव ने अपने ज्ञान से जिनेंद्र की प्रतिमा को नहीं जाना। क्या तूने जिनेंद्र की प्रतिमा को जानकर यही नहीं जाना कि मैंने जाना है? शब्दों पर ध्यान दो। इस जीव ने जिनेंद्र की प्रतिमा को जाना है। इस जीव ने यह भी जाना है कि मैंने अपने ज्ञान से जाना है, परंतु अहो आश्चर्य, जिससे जाना है उससे नहीं जाना, उसे भी नहीं माना। अब कुछ जाना, जानन आरे को ही नहीं जाना, तो जगत में किसको जाना? जो जानन आ रहा हमारी आत्मा है उसको ही नहीं जाना, तो जगत में किसको जाना? बस इतना ही अंतर है भैया। आपने जो इतनी डिग्रियां प्राप्त की हैं, वह पुस्तकों से प्राप्त की हैं या आध्यात्म से प्राप्त की हैं? पुस्तकों को छोड़कर ज्ञानी बन गए कि अध्यात्म के द्वारा ज्ञानी हो गए, कि अभ्यास से ज्ञाता हो? अभ्यास से ज्ञानी हो गए। किससे ज्ञानी हो गए? भैया पुस्तकों से घर में पढ़ाई की है तो उनसे तुम ज्ञानी हो गए। यदि किताबें ज्ञानी बनाती तो तेरी कक्षा में पढ़ने वाले, जितने पढ़ने वाले कई छात्र थे, वे सब ज्ञानी हो गए क्या? सबके एक जैसे नंबर आए क्या? एक जैसी पोस्ट पर पहुंच गए क्या? नहीं। यदि अध्यापक माध्यम से तुझे ज्ञान हुआ है तो और भी छात्र वहां आते हैं, वह सभी तो ज्ञानी नहीं हो गए। इससे सभी में अंतर है। इससे ध्वनित होता है। क्या ध्वनित होता है? कि बड़ा निर्णय तूने किया है। शायद मेरी बात तू समझ लेता तो तू ज्ञानी बन जाता। यह कह रहा है मैंने ऐसा किया, मैं तो ज्ञानी बन गया। यथार्थ में ग्रंथों में ज्ञान नहीं है, पुस्तकों से तू पढ़ा है कि अपने ज्ञान से पुस्तक पढ़ो। पुस्तकों से तू पढ़ा है कि अपने ज्ञान से पुस्तक को पढ़ा है। इन छात्रों को मालूम होना चाहिए, कारण यह है कि क्रिया पक्ष में तो उलझ गए। कौन सी क्रिया? पूजा पाठ जाप स्वाध्याय कर लो, इतना ही धर्म है। जैन तत्व में गहरा रासायनिक तत्व है, उसकी निरूपण हमारे विद्वानों ने की है। परंतु आचार्य भगवान कहते हैं,
जो कुछ है वह धर्म तो पूजन पाठभूत है। शेष में जो पढ़ाई कर रहा है वह ज्ञान है, परंतु पूज्यता यह है कि जैन दर्शन के दार्शनिक पक्ष में, जैन दर्शन के तार्किक पक्ष में जब बैठोगे तब सत्य समझ में आएगा कि कितना जैन दर्शन के दार्शनिक पक्ष में, जैन दर्शन के तार्किक सिंहों, तार्किक पक्ष में जब बैठोगे, परंतु सत्यता यह है कि जैन दर्शन के दार्शनिक प्रभु हैं, इतने धर्मात्मा हैं, इतने धर्मात्मा हैं कि वो धर्म में जीवन जी रहे हैं। दार्शनिक पक्ष में, जैन दर्शन के तार्किक पक्ष में वह ज्ञान है, परंतु सत्यता यह है कि जैन दर्शन के दार्शनिक पक्ष में, जैन दर्शन के तार्किक पक्ष में जब बैठोगे तब समझ में आएगा कि जितना गहरा यहाँ पूजन पाठ है उतना गहरा यहाँ का अभ्यास है। दार्शनिक पक्ष है, मानसिक पक्ष, मानसिक पक्ष कैसे बुद्धिमान होगा ऐसा कहते हैं। तो पुस्तकों से पढ़ा, पुस्तक ने पढ़ाया या ज्ञान से पुस्तक को पढ़ा, ज्ञान से पुस्तक को पढ़ा। हे ज्ञानी, यदि ज्ञान ना होता तो ग्रंथ क्या करता? ज्ञान ना होता तो अध्यात्म क्या करता? अलमारी भरी रहती, तो अलमारी को ज्ञान हो जाता है। क्या आपने इतने छात्रों को छोड़कर, इतने छात्रों को पढ़ाकर विद्वान बना दिया? इस बात को आज से निकाल दो, अज्ञ को कोई विज्ञ नहीं बना सकता और विज्ञ को कोई अज्ञ नहीं बना सकता। अज्ञानी को विद्वान नहीं बनाया जा सकता, विद्वान को ज्ञानी अज्ञानी नहीं बनाया जा सकता। नाम को विज्ञान मायाति निज्ञो याति मृच्छति निमित्त मात्र मध्य मन्यस्तु गते धर्मास्ति कायवत्। यह ग्रंथ, गुरु, ये सब निमित्त मात्र हैं, बस गमन में धर्म तरफ सहकारी है, परंतु गमन तो स्वयं की क्रियावती शक्ति से ही होता है। इसलिए ज्ञान गुण पुस्तक का धर्म नहीं है, पुस्तक का धर्म नहीं है। तेरा ज्ञान तेरे गुरु का धर्म नहीं है, तेरा ज्ञान तेरी आत्मा का ही धर्म है। ग्रंथ के आलम्बन से मेरी आत्मा का ज्ञान ही उद्घाटित हुआ है, पुस्तक का ज्ञान में प्रवेश नहीं हुआ है। इस बात की व्याख्या पर जानी, शेष विषय आगे कल देखेंगे। आज के इतना ही। जय बोलो पारसनाथ भगवान की।